हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज देवशयनी एकादशी है और आप लोगों के साथ मैं पूजा की विधि शेयर करने जा रही हूँ। और काफ़ी लंबे यानी कि लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, अब कोशिश करूँगी। अभी भी मैं जो है रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। हाँ, जैसा जैसा मेरे पास समय होगा मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो बस आज है 29 जून और दिन बृहस्पतिवार है और आज है देवशयनी एकादशी। और यहाँ पर मेरी एकादशी की पूजा मैंने प्रारंभ कर दी है। तो चलिए एकादशी की पूजा भी देखते हैं और साथ में जानते हैं एकादशी के महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार हर वर्ष भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में रहते हैं और इस समय का आरंभ देवशयनी एकादशी से होता है। इस कारण से देवशयनी एकादशी के दिन भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करना अत्यंत कल्याणकारी भी माना जाता है। अन्य एकादशियों की भांति देवशयनी एकादशी की पूजा और व्रत की तैयारियां जो है 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाती है। अगर आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया है तो 10वीं के दिन जो है हमें जौ मूंग की और दाल की, गेहूं और नमक का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। रात्रि को हमें जो है भूमि शयन करना चाहिए। अगले दिन जो है देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः काल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके हमें अपने स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु जी की विधि पूर्वक हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का विशेष महत्व होता है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपनी पूजा जो है प्रारंभ कर दी है एकादशी की, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी एकादशी की पूजा। बस इस बार ही कुछ ऐसा हो गया कि जो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं अपनी आज की पूजा। तो सर्वप्रथम मैंने जो है दीपक प्रज्वलित किया। इसके पश्चात अब मैं श्री गणेश जी की पूजा कर रही हूँ और गणेश जी को स्नान कराऊंगी, इनका श्रृंगार होगा। सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। इसके पश्चात हम अपने ठाकुर जी का स्नान कराएंगे, बाल गोपाल का स्नान होगा। यदि आपने अपने मंदिर में ठाकुर जी को विराजित किया है यानी कि शालिग्राम जी को और लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आज के दिन आप उन्हें जो है पंचामृत से स्नान कराएं, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें, श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें माता लक्ष्मी जी के साथ। और आज के दिन जो है शेष सैया पर विराजित जो हमारे श्री हरि विष्णु जी हैं, माता लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा की जाती है विशेष रूप से। तो इस प्रकार से जो है ठाकुर जी की पूजा एकादशी के दिन करते हैं। अब जानते हैं आज के दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को शयन भी कराया जाता है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान की प्रतिमा को किसी स्वच्छ बिछौने पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर शयन करवा सकते हैं। आपको उन्हें ऐसी जो है शांत स्थान पर उन्हें जो है विराजित करना है जहां उनकी निद्रा में कोई विघ्न न पड़े। लेकिन आमतौर पर घरों में यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप भगवान के समक्ष मानसिक रूप से यह आग्रह करें कि ए प्रभु, अब आप निद्रावस्था में चले जाएं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सब पर जो है इसी प्रकार से बनाए रखें। इसके अलावा भगवान विष्णु जी को केले के पेड़ और तुलसी जी का पौधा अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन आपको जो है उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए आप दोनों पौधों को तिलक लगाएं, उनके समक्ष धूप दीप जलाएं, साथ ही उन पर वस्त्र के रूप में उन पर कलावा भी बांध सकते हैं। फिर जल, अक्षत और नैवेद्य से अर्पित करें। ध्यान रहे, पूजा के बाद आपको ब्राह्मणों या गरीबों को कुछ अवश्य दान देना चाहिए। कहा जाता है ऐसा न करने पर आपकी यानी कि उपासक की जो पूजा होती है वह अधूरी मानी जाती है, इसलिए दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इसके पश्चात आपको जो है फलाहार ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत की पूजा अर्चना करनी चाहिए और विधि पूर्वक जो है अपने व्रत को जो है करना चाहिए। संकल्प के साथ आप अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको जो है मंदिर में संकल्प अवश्य लेना चाहिए। तो बस इस तरह से देखिए, यहाँ पर मेरी पूजा हो रही है और मैं अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल और जो है हमारे ठाकुर जी को मैं स्नान करा रही हूँ। इसके पश्चात जो है हमारी राधा रानी का जो है स्नान हो चुका है। और बस विशेष तौर पर मैं और मेरे पति यानी कि हम जो है पति पत्नी साथ में ही पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। तो बस इस तरह से जो है हम दोनों ही प्रभु को स्नान करा रहे हैं और इस तरह से जो है हमें स्नान कराना है। प्रभु को सुंदर पीले वस्त्र जो है अर्पित करना है, यानी कि आज इनका पीले वस्त्र श्रृंगार होगा। और बहुत ही विशेष शुभ जो है फलदायी एकादशी इस बार पड़ी, क्योंकि गुरुवार का दिन है और एकादशी है, देवशयनी एकादशी है। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी पूजा कुछ इस प्रकार से हो रही है। तो देखिए, विशेष जो है पूर्ण रूप से तो मैं आप लोगों की पूजा जो है नहीं शेयर कर रही हूँ। हाँ, जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा जो है जल्दबाजी में मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे घर में कार्य भी हो रहे हैं, थोड़ा सा मुझे जो है समय लगता है, तो इसलिए डिटेल में बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करूँगी कि आप लोगों के साथ अपनी पूजा में शेयर करती रहूँ।
कुछ कुछ दिन पर वीडियो आएगी, पर आएगी ज़रूर, और मैं आप लोग के साथ अपनी पूजा भी शेयर करती जाऊँगी। आप लोगों के सवालों के जवाब के लिए भी मैं सोचती हूँ, अगर मुझे समय होगा तो वो भी मैं आप लोगों को, हाँ इस समय मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन इस पर भी मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। और बस यहाँ पर देखिए मैंने कलश की भी पूजा कर ली है। हमें कलश को भी स्थापित करना चाहिए, कलश की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात देखिए यहाँ एकादशी महात्म्य में श्री विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक है, तो हम यहाँ पर इनकी भी पूजा करेंगे। पुस्तक की भी पूजा हमें करनी चाहिए। यहाँ पर हमने जो है लक्ष्मी नारायण जी को माला अर्पित किया है, और देखिए हमारे बाल गोपाल जी का सुंदर सा स्नान श्रृंगार हो चुका है, और बस पुष्प अर्पित करेंगे, प्रभु को भोग लगाएंगे। और इसी तरह से हमें अपनी जो है एकादशी की पूजा बहुत ही सरलता के साथ करनी चाहिए। हमें कथा सुनना चाहिए, हो सके तो दिन भर आप प्रभु का श्री हरि नाम का जप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का हमें जाप करते रहना चाहिए, पूजा के साथ साथ जप चलते रहना चाहिए। और इसके पश्चात आप यदि चाहे छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है आप कर सकते हैं। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप सुन सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से जो है विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ सुनाया जाता है, बहुत ही अच्छे मंत्रों के द्वारा, एकदम शुद्धता के साथ स्पष्ट जो है उसका जो शब्द होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, कहीं भी हमसे गलती ना हो जाए, तो आप सुन सकते हैं। सुनने से भी उतने ही फल हमें प्राप्त होता है जितना हम जो है यानी कि विष्णु सहस्त्र नाम का जब हम पाठ करते हैं। तो अगर आप शुद्ध अपना जो है शुद्ध वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं तो आप पाठ भी सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा शुद्धता के उसमें नहीं, आप धीरे धीरे जब शुरू करेंगे तो आपको आदत बन जाएगी। तो धीरे धीरे आप किसी चीज़ को जब आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से शब्दों को प्रयोग में ला सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जो है कभी मेरे पास समय रहता है तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम सुबह में ही अक्सर सुनती हूँ। और हाँ, जब एकादशी का दिन आता है तो मैं एक कोशिश करती हूँ थोड़ा सा समय निकाल के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करती हूँ। तो इस तरह से सुबह में नहीं तो शाम को मैं पूजा करती हूँ। तो बस इस तरह से देखिए हमने एकादशी की अपनी जो है पूजा यहाँ पर मैंने कर लिया है। साथ में हमने प्रभु को फल का और दूध का भोग लगाया है। प्रभु को भोग आप जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आपके पास हो उचित व्यवस्थित, उसी हिसाब से आपको प्रभु को भोग अर्पित करना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है सुबह में मैं हमेशा दूध का भोग लगाती हूँ, और यहाँ पर मैंने जो है फल और दूध का भोग लगाया। जो भी दिन में फलाहार बनेंगे वो प्रभु को अर्पित होंगे। और इसी तरह से एकादशी व्रत की पूजा मैं करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी पूजा पसंद आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर चौकी पर मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने इस तरह से जो है पीले वस्त्र बिछाकर पूजा की। यहाँ हमारी तुलसी माता है और यहाँ हमारी देखिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर प्रभु का श्रृंगार हुआ, यहाँ पर स्नान हुआ हमारे ठाकुर जी का, और यहाँ पर मैं दिखा दूँ कलश मैंने रखा है। यहाँ पर हमारे बाल गोपाल राधा रानी का जो है श्रृंगार हुआ है, स्नान मैंने आप लोग के साथ से जो है शेयर किया, श्रृंगार हुआ। यहाँ हमारे गणेश जी विराजमान हैं और यहाँ आ जाते हैं तो देखिए हमारी लाडो रानी और हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो बस इस तरह से हमारी मंदिर में जो है अभी सुबह की पूजा हो रही। अब हम आरती करेंगे, साथ में जो है कथा सुनेंगे। इसके पश्चात मैं आपको अपनी पूजा दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी पूजा हो चुकी है, आरती की थाली रखी हुई है, धूप दीप द्वारा हमने आरती की है और मंदिर के दर्शन भी आप कर ही सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है हमने अपने मंदिर में चौकी लगा के, मतलब कि जो है मैंने चौकी पे पीला वस्त्र बिछा के पूजा अर्चना की है। तो इसी प्रकार से आप जो है सरलता के साथ एकादशी व्रत जो है अपनी प्रारंभ कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको मैं व्रत के जो है पारण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। व्रत का पारण आपको द्वादशी के दिन भगवान जी की पूजा अर्चना के बाद ही करनी चाहिए। इस प्रकार से उपासक की पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी और उसे पुण्य फल की भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा इस दिन व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। देखिए जब पारण होता है उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना एकादशी व्रत को निष्फल कर देता है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की एक पहली चौथाई अवधि मानी जाती है और पारण का जो समय है इस बार 30 जून शुक्रवार 1:24 से प्रारंभ हो रहा है, 4:08 तक रहेगा। तो इस दौरान आपको अपना जो है एकादशी का पारण करना है। ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा अवश्य से, गरीबों में आप दान पुण्य कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी एकादशी व्रत की जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की एकादशी की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।